Hi everyone, I Vaishali, your success mentor, welcome you all to my channel. तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीएचडी एडमिशन के लिए हमारे जो रिसर्च प्रपोजल होने वाला है उसका टॉपिक कैसे हम डिसाइड करें। अब जब हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ हमारा जो रिसर्च प्रपोजल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि आप अपना रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक कैसे चूज करें जो कि ना तो सिर्फ आपको एडमिशन दिलाए बल्कि आगे फ्यूचर में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी आसानी से मिल जाए, बिकॉज एट द एंड हमारा मेन गोल तो जॉब ही लेना है ना। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। बीच में मैं आपको और भी बहुत सी एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगी जो आप मिस कर देंगे अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप किया तो यहाँ बात हो रही थी कि पीएचडी के लिए जो हम रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे उसका टॉपिक कैसे डिसाइड करें। हमें एक ऐसा टॉपिक चूज करना है जो कि ना तो सिर्फ हमें एडमिशन दिलाए बल्कि जॉब भी दिलाए, बिकॉज एट द एंड हमें क्या चाहिए, जॉब ही तो चाहिए। ये 5 साल की पीएचडी खाली सिर्फ इतना ही नहीं चाहिए। मेन गोल हमेशा अपना मेन गोल जो है जॉब पे रखिएगा। ओके जब आप अपना टॉपिक चूज करने जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको अपना एरिया डिसाइड करना होगा, किस एरिया में आपको इंटरेस्ट है। सब्जेक्ट तो अलग है, सब्जेक्ट के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, एरिया होता है। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं क्योंकि मैं उसी एरिया से कर रही हूँ अपना पीएचडी, उसी एरिया में मुझे नॉलेज है। ठीक है, सो हम बात करते हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की। अब ये दोनों सब्जेक्ट्स में इसके अंदर बहुत सारे एरियाज होते हैं। मार्केटिंग होता है, फाइनेंस होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है, एचआर होता है, ये सब एरियाज होते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि किस एरिया में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, जो आप 5 साल तक पढ़ सकते हो बिना बोर हुए। ओके जब आपने एरिया डिसाइड कर लिया उसके बाद उसके अंदर बात आएगी टॉपिक की कि हमें टॉपिक कैसे डिसाइड करना। अब इसमें 3 चीजें जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक लेना है, एक ऐसा टॉपिक जिसमें रिसर्च चल रही है बाकी यूनिवर्सिटीज में, जिस पे डिमांड ज्यादा है, जिस टॉपिक में ज्यादा डिमांड है उसमें ज्यादा रिसर्च करना है। अभी लोग करना चाहते हैं और नॉलेज चाहते हैं और चीजें फाइंड आउट करना चाहते हैं, सब यूनिवर्सिटीज में उसके बारे में बात हो रही है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है। ओके सो ये ऐसा कोई टॉपिक आपको लेना है। वो आपको कैसा पता चलेगा, आपको यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट में जाना है, वहां रिसर्च सेक्शन में जाना है, वहां पे जाके देखना है कि कौन कौन से पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं वहां के प्रोफेसर्स, वहां का टॉपिक क्या है, किस रिसर्च एरिया में ज्यादा वहां वैकेंसीज हैं, ज्यादा सीट्स हैं, ये सब जाके आपको चेक करनी है। या आप वहां के रिसर्च स्कॉलर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई आप कौन से टॉपिक में कर रहे हैं रिसर्च, आप भी उनसे कोई सिमिलर टॉपिक चूज कर सकते हैं। इससे आपको ट्रेंड का पता चलेगा। नाउ सेकेंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि बेनिफिट फॉर द सोसाइटी। ठीक है, जो आप टॉपिक करने वाले हैं रिसर्च टॉपिक, उसका सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट है। इनफैक्ट आपसे इंटरव्यू के टाइम पे ये भी पूछ लिया जाएगा, इम्प्लीकेशंस ऑफ योर स्टडी, आउटकम्स ऑफ योर स्टडी। आप जो रिसर्च कर रहे हैं उससे किसको बेनिफिट होगा, सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा उससे, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दैट रिसर्च पूछा जाएगा, एंड सिर्फ अभी का नहीं फ्यूचर का भी। ओके आपको ध्यान रखना है कि उस रिसर्च का क्या इंपॉर्टेंस है प्रेजेंट में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्यूचर में। अब मैंने एक बार किसी से बात की थी, मेरा एक फ्रेंड जो अभी पीएचडी कर रहा है, उसने बोला कि मैं कोविड-19 इस टॉपिक पे मैं करना चाहता हूँ, एंड ऑफ कोर्स अपने एरिया से रिलेटेड कोविड-19 के इम्पैक्ट के ऊपर ऐसे से वो करना चाहता था। तो मैंने उसे यही बोला कि यार अभी तो चलो कोविड-19 रिसेंटली गया है, ठीक है, एंड बहुत सारे पेपर्स भी लिखे गए इसके ऊपर, इसके इम्पैक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, अभी पोस्ट इफेक्ट के ऊपर बहुत से चल रहे हैं रिसर्च। ठीक है, यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, बट अभी तो चलो मानते हैं कि उसका इम्पोर्टेंस रहेगा, अभी तुम जाके प्रेजेंट करोगे, लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तुम्हारे टॉपिक में, बट फ्यूचर में क्या, 10 साल बाद क्या, जब तक तुम्हारा जॉब लगना है आगे 5-6 साल बाद क्या उसका इम्पोर्टेंस तब भी रहेगा।
नहीं रहेगा। तब कोई पूछेगा भी नहीं कि कोविड-19 में क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, क्योंकि तब तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी लोगों को, तो तब बाद में इस टॉपिक का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उस टाइम पे बाद में उसको जॉब में बहुत प्रॉब्लम होगी। आपके एडमिशन के टाइम पे यूनिवर्सिटी देखेगी कि आपका जो रिसर्च टॉपिक है वो ट्रेंड में है कि नहीं, एंड उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है। अब तीसरी चीज जो आपको अपने लिए ध्यान में रखनी है वो ये कि आपकी जॉब के लिए वो कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये चीज आपको अपने लिए करना है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जब वैकेंसी निकलती है तो स्पेशलाइजेशन मांगा जाता है, स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे निकलती है। जस्ट बिकॉज मैं किसी सब्जेक्ट में पीएचडी कर रही हूँ, सपोज मैं पीएचडी इन मैनेजमेंट कर रही हूँ, ओके, सो वहां पे जब वैकेंसी निकलेंगी तो ऐसे कोई भी आदमी जो पीएचडी मैनेजमेंट कर रहा है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ वैकेंसी है अप्लाई कर लो, ऐसे नहीं होता। वो पीएचडी मैनेजमेंट के साथ साथ स्पेशलाइजेशन निकालते हैं कि फाइनेंस का, मार्केटिंग का, एचआर का। तो मेरा पीएचडी इन मैनेजमेंट तो है ही है, बट साथ में वो स्पेशलाइजेशन जो उन्होंने मांगा है वो है, तभी मैं अप्लाई कर पाऊंगी। तो आप अपने एरिया के साथ साथ आप वो चीज भी ध्यान रखिए कि जो आपका स्पेशलाइजेशन होने वाला है उसका कितना डिमांड है, बाकी यूनिवर्सिटीज में उसकी वैकेंसी निकल रही है कि नहीं निकल रही है। अब फॉर एग्जांपल कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में बात की जाए तो अकाउंट्स एंड फाइनेंस एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा स्पेशलाइजेशन है जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकलती रहे। आपको ये सब चीजें आपको ध्यान में रखते हुए अपना टॉपिक डिसाइड करना है। तो अब हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा जो मैं आपको कन्वे करने की कोशिश कर रही थी कि अपना रिसर्च प्रपोजल का टाइटल, टॉपिक वो चुनिएगा जो इन 3 चीजों में फॉल करता हो। एक तो आप स्पेशलाइजेशन जो आप चूज करेंगे वो देखिए, ध्यान रखिएगा, एंड उसका इंपॉर्टेंस फॉर द सोसाइटी टुडे एंड इन फ्यूचर। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है कि जॉब वैकेंसी, ठीक है, उसकी आगे उसका जॉब का कितना स्कोप है, ये 3 चीजों को ध्यान रखते हुए कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जब आप फ्यूचर में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे ना, उस टाइम पे इंटरव्यू में आपसे आपकी सब्जेक्ट नॉलेज नहीं देखी जाएगी कि आपने कितना स्कोर किया है अपने यूजी पीजी में, या आपको सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है। उस टाइम आपके रिसर्च पेपर्स देखे जाएंगे, ओके, एंड आपकी रिसर्च की नॉलेज, आपका जो रिसर्च का टाइटल है, ये सब चीजें देखी जाएंगी और उसी के बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी। एट द एंड हमारा मेन एम असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लेना है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आप अपने आगे का पीएचडी का टाइटल डिसाइड कीजिएगा। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देती हूँ एंड इसी तरीके से देती रहूंगी। बाय बाय, सी यू, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।